वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 5 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, दोनों भाषाओं में। और इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीपीटी क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वही एग्जाम तक होगी। करना क्या है, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर डिस्काउंट। इसमें ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह बैच आप 99 रुपये में लेकर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? किसने शपथ ली है? तो जनवरी 2026 में जो पटना उच्च न्यायालय के 37वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह आपके न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू बने हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 किस दिन मनाया गया है? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के लिए चलाए गए अमेरिकी सैन्य अभ्यास का कोड नेम क्या था? अभी हाल ही में जो है अमेरिकी सरकार ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, इनको जो है राष्ट्रपति हाउस से जो है उठा ली गई अपने देश। तो इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया है आपको बताना है। तो इसका जो नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यह इसका ऑपरेशन का कोड नेम था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो भारत जो है चीन को पछाड़कर चावल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किस समझौते के तहत किया जाता है? तो इसका जो यह समझौता जो इस सूची के तहत किया जाता है तो यह आपका ऑप्शन बी है। परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौता जो हुआ था 1988 में, इसी के तहत पाकिस्तान और भारत सरकार जो है हर साल 1 जनवरी को अपने जो परमाणु ठिकाने हैं उनकी सूची का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे देश। इसका बी ऑप्शन सही है। परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौता 1988 का, इसी समझौते के तहत जो है यह सूची का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच संचालित की जाएगी? तो यह गुवाहाटी और हावड़ा के बीच जो है भारत की पहली स्लीपर ट्रेन शुरू की जाएगी, वंदे भारत। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस प्रकार का जहाज है? तो यह भारत का पहला जो है प्रदूषण नियंत्रक जहाज है। यह प्रदूषण नियंत्रक जहाज है, भारत का स्वदेशी रूप से तैयार किया गया समुद्र प्रताप। इसका सी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह टूर्नामेंट जो है यह वाराणसी में आयोजित किया गया, 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो नंदिनी चक्रवर्ती जो है यह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। इसका बी ऑप्शन सही है। 5 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किस शहर में देश के पहले व्यावसायिक स्तरीय उष्णकटिबंधीय आरएएस आधारित स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अत्याधुनिक रेनबो ट्राउट सुविधा का उद्घाटन किया है? यह जो सुविधा शुरू की गई है यह आपके हैदराबाद में की गई है। इसका बी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम कार्बन टैक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा लागू किया गया है? तो यह जो कार्बन टैक्स लागू किया गया है यह आपका और यूरोपियन संघ के द्वारा लागू किया गया है। और इस टैक्स से जो है भारत के स्टील और एल्युमिनियम उत्पादन को जो है बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इससे। और यह कब से लागू हो गया है? 1 जनवरी 2026 से। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह फ्रांस करेगा। फ्रांस जो है 2026 में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक किस शहर में शुरू की गई है? तो यह जो सुविधा शुरू की गई है यह ग्रेटर नोएडा में शुरू की गई है। और यह भारत का पहला सरकारी अस्पताल एआई आधारित एआई क्लिनिक है जो नोएडा में शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? नारी शक्ति का वर्ष, परिवर्तन का वर्ष, प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। वर्ष 2025 में अंगदान के मामले में कर्नाटक का भारत में जो है कौन सा स्थान रहा? तो अंगदान के मामले में जो है यह कर्नाटक देश में तीसरे स्थान पर था। और पहले स्थान पर जो है वह तमिलनाडु है अंगदान के मामले में, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है और तीसरे स्थान पर ये कर्नाटक है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है? हाल ही में किस राज्य में अत्यंत दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। कर्नाटक में जो है हाल ही में जो लेपर्ड देखा गया है उसका जो कलर है वह आपके चंदन के पेड़ का जो कलर होता है उस कलर का देखा गया है। हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो गान नगाई उत्सव जो है हर साल मणिपुर में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मनाया जाता है, मुख्य रूप से जो है मणिपुर में मनाया जाता है। और यह जेलियाग्रोंग समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है मुख्य रूप से। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्मुखी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 4 जनवरी को, 5 जनवरी को या 8 जनवरी को? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया? तो हाल ही में डेटा जारी हुआ है, जन्म के समय हरियाणा में जो लिंगानुपात है वह बढ़कर 923 हो गया है। 923 हो गया है। 2024 में यह शायद 912 के आसपास में था, 12-14 के आसपास में था, जो 2025 में 923 हो गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों ये हम लोग जो 5 जनवरी का करंट अफेयर था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछला जो करंट अफेयर था उसका एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को औपचारिक रूप से वैध कर दिया है? तो यह तुर्कमेनिस्तान ने किया है। बेजिमियानी ज्वालामुखी यह रूस में स्थित है। भारत में बाघों के संरक्षण और उनकी मृत्यु के आंकड़ों की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यह एनटीसीए है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है।
तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाली नई जीएसटी दर क्या है? तो 40% है। 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये असम बना है। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मिलाप मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह लापता व्यक्तियों और बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जनवरी 2026 में उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। किस शहर को भारत का पहला झुग्गी मुक्त स्लम फ्री शहर बनाने की दिशा में अग्रणी घोषित किया गया है? तो ये सूरत को किया गया है। 1 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में भोरमदेव कॉरिडोर की आधारशिला रखी है? तो यह कबीरधाम में रखी है। जनवरी 2026 में गोवा सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य के तीसरे जिले का मुख्यालय किसे बनाया गया है? तो यह केवीपेम को बनाया गया है। 31 दिसंबर 2025 को भारत में भूमि प्रशासन की भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए लैंड स्टैक का शुभारंभ किसने किया है? तो यह डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने किया है। आयुष मंत्रालय 3 जनवरी 2026 को किस शहर में 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन किया? तो यह चेन्नई में किया। 11वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा नौकायन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 10 जनवरी तक कहाँ किया जा रहा है? यह चेन्नई बंदरगाह पर किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोना को नियुक्त किया है। जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनने जा रही है? यह वीनस विलियम्स बनने जा रही हैं। जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह शॉर्ट मॉरिन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में 374 किमी लंबे नासिक सोलापुर अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दिया है। इसकी अनुमानित लागत क्या है? यह 19,142 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार कंपनी ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा किया है? यह बीएसएनएल ने किया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।